किसानों के मुद्दे पर प्रबल रूप से दावेदारी रखने वाले और लगातार संघर्ष रहने वाले संगठन भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत जी के बेटे आज हमारे साथ हैं। उनसे खुलकर बात करेंगे तमाम मुद्दों पर, वो मुद्दे जो देश के अन्नदाता से जुड़े हैं, वो मुद्दे जो सरकार से सीधे टकराव की बात करते हैं। हम सीधी बात कर लेते हैं। सर, पहले तो एक दर्दनाक हादसे की बात करेंगे। हाथरस घटना हुई, पूरे देश में उसको लेकर मातम है, 121 लोगों की जान गई, क्या कहना चाहिए? देखो, बहुत भयावह हादसा है, बहुत दुखद है और उन परिवारों के प्रति हमने उन सबके प्रति जो है संवेदना हम व्यक्त करते हैं। और बहुत गलत जो है वो हुआ। सरकारें जो कह रही कि सरकारें जो दोषी होंगे उसमें जो है उन पर कार्रवाई करेगी, तो यही है। और ना ये समय कोई ऐसे राजनीति करने का है ना उसका है। अभी तो सब उनके प्रति उनकी संवेदना जो है हम सब लोग व्यक्त करते हैं। आगरा में है, आगरा के किसानों को लेकर तमाम मुद्दे हैं जो एक तरह से मैं कह सकता हूँ कि लटके हुए हैं, लंबित हैं। अब किसान संगठन से है, एक बड़ी बात कहते हैं आगरा एक भूमि अधिग्रहण वाला एक विषय है जिसको लेकर किसान लगातार आवाज उठा रहे हैं। और हमने पूर्व में भी देखा कि आपके संगठन की ओर से बड़े आंदोलन की चेतावनी दी गई थी। अब उसको लेकर क्या पूरी तैयारी है, किस तरह की किसानों से आपकी बातचीत है? देखो, आगरा को अगर पूरे प्रदेश में अगर किसानों को देखना है कि भाई किसान लुट कैसा रहा, तो वो आप आगरा में देख सको। एक निजीकरण का बिजली में किस तरह का नुकसान होता है, किस तरीके से किसान बर्बाद किया जा रहा, वो आप आगरा में देख सको। यहाँ प्राइवेट जो बिजली है, टोरेंट, आज कोई किसान ऐसा नहीं होगा जो उसकी वजह से कर्जदार ना हो। आम बातचीत होगी कि आम किसान से आप चर्चा करोगे तो 10, 12, 15 लाख बकाया जो है वो क्या करेंगे, क्या हालात यहाँ के किसान की होगी। बर्बाद ये कंपनी टोरेंट यहाँ करने जा रही है। निश्चित जो आपने आंदोलन की बात करी, एक बड़ा मूवमेंट आगरा से शुरू होगा। भूमि अधिग्रहण का भी इश्यू है, प्रधानमंत्री जी की अलग बात है, योगी जी कुछ और कह रहे। अरे भाई, किसान यही तो कह रहे कि भाई हमें योगदान करने में देश हित में, राष्ट्र हित में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमें 4 गुना जो सर्किट रेट का है, कानून भी कहता है, उसका वो दे दो। माननीय योगी जी ने भी ये कहा कि भाई हमें तो किसान को कौन सा गांव है वो जहाँ पर रहन कला, भाई उसमें जो है जो उसकी जमीन है, तो जब जमीन वापसी होगी नहीं तो उसको मुआवजा दिया जाएगा। सीधी सी बातचीत है। यानी अगर हम ये कहें, आपकी जो बात है, जो बयान है, सीधी चेतावनी है। चेतावनी क्या हो गया? तो चेतावनी थोड़ा दे रहा किसान जो है, तो आंदोलन करेगा, चेतावनी से थोड़ा ही वो मानते हैं सरकार वो चेतावनी दे दी। ये तो करते हैं, किसान आंदोलन करेंगे, अपनी जमीन ऐसे थोड़ा लूटने देंगे। भाई आप उसकी है तो जमीन ले लो, भाई जमीन उसके पैसे दे दो या फिर उसकी जमीन वापसी दे दो। लेकिन सरकार का दावा है कि जो किसानों की आय है वो दोगुनी हो गई और सम्मान निधि जो राशि है वो खाते में आ रही है। नहीं, एक बात होता है, ये तो एक सरासर एक भ्रामक वो करना है कि भाई किसान की जो है वो आमदनी दुगुनी, आमदनी तो दुगुनी, उसके खर्चे दुगने जरूर बनते। आप उर्वरक के रेट देख लो, आप बीज के रेट देख लो, आप किसी भी चीज, बिजली के रेट देख लो, आप किस अनुपात में जो है बढ़ता जा रहा है। बिजली, मुख्यमंत्री जी ने कहा हम प्रदेश के किसानों को बिजली फ्री बिजली देंगे, उसके उस पर भी मीटर लगाएंगे, वो करेंगे। अरे भाई, वो तो जोत उस किसान की घटती आ रही। आप अगर देश की आजादी के बाद से लगा लो, जोत तो घटती जा रही। भाई आबादी जिस अनुसार बढ़ रही है तो नगरीय क्षेत्र ज्यादा बढ़ते जा रही है, यानी कि खेती का अनुपात तो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। भाई आप ना उतनी सिंचाई उसको जो है अब से 15 साल पहले चाह रही थी, अब तो कम होगी सिंचाई। वो कर दो कि उसको सिंचाई मुफ्त है, उसमें अलग अलग तरीके से की क्षमता नापेंगे उसकी कि कितना किसान खपत कर रहा है, उसकी कितनी उसकी बिजली घर से, वो बिजली घर पे अपने आप ही पता लग जाता है। किसान की लाइन अलग होती है। एक तो मीटर जो है ये किसान इसके बहकावे में नहीं आओगे। और सरकारें करें कि सरकारें किसानों का चेहरा बने, किसानों का ध्यान रखें। इनको शौक नहीं है किसानों को ये हर टाइम आंदोलन करेगा या वो करेगा। इनकी बातचीत को समझे। देश का अगर सबसे बड़ा योगदान अगर कोई कर रहा तो वो देश का किसान सबसे अग्रणी रूप से। पूरे देश भर के किसानों का एक आंदोलन देखा गया था, पूरे देश ने देखा, लंबा चला। उसके बाद की क्या प्रतिक्रिया निकल के आई सरकार से, आपके किसान संगठन में आते कि कुछ सुधार हुआ है उन चीजों में, या फिर जो स्थिति थी किसानों के लिए, यानी जो रवैया था वही बना हुआ है? देखो, ये दुर्भाग्य की बातचीत है भाई सरकारें कह के पलट रही। 3 कृषि कानून, जिसको ये एक सुधार कानून बता रहे थे कृषि में कि एक ऐसा परिवर्तन आएगा जिससे निश्चित ही कॉर्पोरेट के हवाले पूरी जमीनों को देने की तैयारी है।
भाई मंडी उनकी, कानूनी क्या था ये, एक सर्कल था भाई, जमीन उनकी, मंडी उनकी और फसल के भंडारण की क्षमता उनकी। तो तीनों चीज यही तो थी। किसान को क्या मिला? किसान ये कह रहा था कि हमें एक न्यूनतम समर्थन मूल्य, एक गारंटी कानून बना दो। क्या किसान का ये भी हक नहीं है क्या? इससे तो कम ही तो मांग रहा है ये तो। इसने तो उसकी बात करी नहीं कि भाई जिस तरीके से महंगाई दर बढ़ रही है हमें भी उसी दायरे में ले आओ। किसान तो ये कह रहा कि एमएसपी एक गारंटी कानून बन जाए, उससे हम लोगों को लाभ होना शुरू हो जाएगा। हमें जो ये व्यापारी लूट रहा, ये लूटने से हम लोग बच जाएंगे। ये तो मार्केट रेट नहीं मांग रहा। ये तो ये नहीं कह रहा कि जिस अनुपात में और महंगाई की स्थिति बढ़ी, चाहे वो मास्टर की तनख्वाह हो, चाहे आप कोई भी चीज ले लो कि कोई भाई जिस अनुपात में और महंगाई बढ़ी, उसी महंगाई की उसमें मूल्य सूचकांक से जोड़ने की बात तो किसान नहीं कर रहा। अगर ये मुद्दा उठाना है कि मुद्दे सूचकांक से जुड़ेंगे तो ये तो भाई विचलित हो जाएंगे सरकारें। तो अभी तो एमएसपी गारंटी कानून है, सरकारों ने वादा करा था सरकारें बातचीत करें, किसान संगठनों तो बात करें, संयुक्त किसान मोर्चे से बात करें। पूरे देश का किसान उस पर विश्वास कर रहा, संयुक्त किसान मोर्चा पे उस पर बातचीत। एक सवाल सरकार की ओर से निकल के आता है, भाजपा की ओर से निकल के, तो साफ कह रहा हूँ कि आप किसान संगठन होने के बावजूद भी राजनीतिक दल का विरोध करते हैं। अच्छा एक बात तो बताओ, जो सत्ता में रहेगा वो उसका तो विरोध ही करेंगे, या माड़ा पहरा के कोई काम हो जाएगा? भाई विरोध तो करा जाएगा ना। विरोध तो सरकारों का होता है, पार्टियों का विरोध कभी संगठन नहीं करते। सरकारों की गलत नीतियों का विरोध हमेशा तक करते भारतीय किसान तो आई भाई, और ये हमेशा तक करती रहेगी। और इस संगठन के साथ तो एक बहुत वो रहेगी, विपक्ष वाले इनको नहीं मानते, सत्ता पक्ष वाले इनको नहीं मानते। अपनी आवाज उठाने का एक माध्यम है, आंदोलन है। और ये आंदोलन लोकतंत्र में उसको मिला हुआ है, किसान को, सब लोगों को। तो अपनी बात उठाता है, अपनी बात उठाता रहेगा। आगरा की एक बात कर लेते हैं, आखिरी सवाल भी है। आगरा आलू प्रधान क्षेत्र है, आलू अनुसंधान केंद्र देने का दावा किया गया आगरा में, संतुष्ट हैं? भाई देने का क्या है, तो ये पता लगा हमारे मंडल अध्यक्ष जी बता रहे थे, कहना जी वापसी ले लिया। उसमें जो है ये आगरा में जो ताजमहल के नाम पे यहाँ प्रदूषण और यहाँ एनजीटी के इतने कानून, इसका सीधा नुकसान किसान को है। भाई फूड प्रोसेसिंग यूनिट, इस तरह के यूनिट जब तक यहाँ नहीं लगेंगे, अनुसंधान केंद्र नहीं बढ़ेंगे, जब तक जो है यहाँ के किसान का, यहाँ के इस एरिया का, इस क्षेत्र का विकास नहीं हो सकता। हमने भी बढ़ाई करी थी यहाँ के सांसद की, पूछ लेना आप। कहना जी ठीक है, वो गौरव टिकैत ने क्या कहा था, मगर भाई आपकी सरकार को धन्यवाद है, लेकिन अभी पता लगा कि वो अनुसंधान केंद्र जो है यहाँ से कैंसिल हो गया, एनजीटी और ये सब कानून जो है उस पर वो करके कैंसिल कर दे। कहाँ को ले जा रहे, कुछ नहीं बिगड़ रहा ताजमहल का, कुछ नहीं कहीं काला सारी। किसान पर ध्यान रख। यानी सीधे आपकी मांग है कि किसान की जो मांगे हैं, उनकी जो फायदे की चीज है, सरकार उस पर प्राथमिकता से, हाँ उस पर प्राथमिकता पर, कहीं इसको वो दूषित नहीं होने दे रहे, कहीं इसको वो नहीं होगा। लेकिन इस तरह के जो अनुसंधान केंद्र हैं या प्रोसेसिंग यूनिट हैं, इनको बढ़ावा जो है सरकार को देना। देखिए हमारे साथ गौरव टिकैत साहब हैं, जिन्होंने साफ तौर से किसानों के मुद्दों को लेकर कहा है, और इसमें सबसे प्रभावी जो विषय है वो है किसानों के लिए एमएसपी कानून, गारंटी कानून, जिसको लेकर सरकार से मांग की है कि सीधे आकर किसानों से बात करें, किसान संगठनों से बात करें, संयुक्त किसान मोर्चे से बात करें। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।